अरे, ये मेरा टैटू कहाँ गया? विक्रांत सक्सेना कुछ देर अपने दोनों हाथों को देखता रहा। फिर कुछ याद करके उसने अपनी फुल स्लीव वाली कमीज उतार दी। ये देखकर वो चौंक पड़ा कि उसके दोनों हाथ कंधों तक एकदम क्लीन थे, जबकि उसे अच्छी तरह से याद था कि उसके बाएं हाथ में कोहनी से नीचे कलाई तक एक शिवलिंग का टैटू बना हुआ था, जिसके आगे बड़े सुंदर अक्षरों में महाकाल लिखा था। लेकिन उसे अब अपने दोनों हाथों में ये टैटू कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। माय गॉड, उसके होठों से अचानक निकला, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये टैटू कहां गया? उसके इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अचानक उसकी नजरें इर्द गिर्द घूमने लगी। इस वक्त वो एक बड़े से हॉल जैसी जगह पर बैठा था, जो कोई बड़ा सरकारी ऑफिस मालूम होता था। वहां चारों तरफ एल्युमिनियम पार्टीशन के शानदार सभी आर्टिफिशियल फैसिलिटी युक्त केबिन बने थे, जहां काफी लोग काम कर रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों यहां बहुत अजीब सा माहौल था। लोग बेहद जल्दबाजी में इधर उधर भाग रहे थे। इस कौतूहल की वजह वो ट्रिपल रेप केस था। कुछ दिनों से ये हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ था। पुलिस स्टाफ का पार्ट होने की वजह से उन्हें अभी थोड़ी देर बाद ही इन तीन रेप केस को लेकर कुछ ऑफिशियल प्रेजेंटेशन दी जानी थी। विक्रांत अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि हॉल में एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज लिसन। आप सभी जानते हैं कि आज ट्रिपल रेप केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इस केस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्लू पुलिस के हाथ आए हैं, जिन्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम आपके सामने प्रेजेंट करने वाली है। सो प्लीज माइंड इट अगेन। सभी सतर्क हो गए और कैबिन में मौजूद अपनी अपनी सीट पर जा बैठे। विक्रांत पहले से ही कुर्सी पर बैठा था और आश्चर्यचकित सा वहां का हर सीन देख रहा था और वहां की हर बात सुन रहा था। वो अभी सारी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। फिर ऑफिस की छत पर लगा एक प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक सीलिंग माउंट के सहारे नीचे आया और रुककर ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन सामने के व्हाइट बोर्ड पर फोकस हो गई। सभी की निगाहें प्रोजेक्शन स्क्रीन की ओर घूम गईं। स्क्रीन पर केस से संबंधित डेटा उभरने लगा। विक्रांत को अचानक अपने कान की याद आ गई। ये बात उसे अच्छे से याद थी कि बरसों पहले एक विरोधी गैंग के साथ हुई गोलीबारी में एक गोली उसके कान से आ टकराई थी और उसका आधा कान उड़ गया था। उसका हाथ अनायास ही अपने दाहिने कान पर जा पहुंचा। अब उसे आश्चर्य का एक और झटका लगा। उसका पूरा दाहिना कान सलामत था। उसने किसी मिरर की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। मिरर तो उसे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन ऑफिस टेबल पर रखा एक ऐसा फोटो फ्रेम उसे नजर आया जिस पर उसकी नजरें टिक कर रह गईं। उस फोटो में एक स्मार्ट नौजवान पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल विक्रांत जैसा ही दिखता था, या फिर यूं कहा जाए कि वो हूबहू विक्रांत का हमशक्ल था। ओ माय गॉड, विक्रांत के होठों से निकल गया, ये सब क्या है? उसके दिमाग में एक तूफान सा उठ गया। जब वो तूफान गुजरा तो बीते वक्त की अनगिनत यादें तीर की तरह उसके दिलो दिमाग में उमड़ आई। वो कभी मुंबई के क्राइम कोस्ट का एक नामी डॉन हुआ करता था, जिसका नाम शंकरा था। वो अपनी काली दुनिया में खुश था।